Hello everybody. I know you heard about Master Union Business School. बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल है। देखिए, एक बिजनेस स्कूल है। वो एक मार्केटिंग स्कूल नहीं है, वो एक कंसल्टिंग स्कूल नहीं है, वो एक डेटा स्कूल नहीं है, वो एक जॉब स्कूल नहीं है, वो एक बिजनेस स्कूल है। बिजनेस स्कूल का काम क्या होना चाहिए? बिजनेस बनाना सिखाना। So our Indian economy has been growing at a phenomenal pace in 2 decades. So guys, इस एपिसोड में हम लोग विस्तार से जानेंगे भारत में आधा से ज़्यादा ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ये मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल क्या है जिसे हार्वर्ड फॉर इंडिया कहा जा रहा है। इस बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट को किस तरह से बिजनेस बनाना सिखाती है ये जानेंगे। साथ ही मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सो आपको सिखाने के साथ साथ मैं भी सीखूंगा। सो चलो नाउ स्टार्ट द एपिसोड। बेसिकली मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल कोविड पेंडेमिक के दौरान 2020 में सर प्रीतम मित्तल के द्वारा गुड़गांव में इस्टेब्लिश किया गया था। आज का दिन में लगभग 13 लाख इंडियन स्टूडेंट एब्रॉड पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जिसमें 1.4 लाख स्टूडेंट सिर्फ बिजनेस और मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं। और ये स्टूडेंट कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ब्रिलियंट बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट हैं जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। बट ये सवाल आता है कि हमारा देश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेट होने के बावजूद भी एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। मैंने संदीप मैसूर सर की इस एपिसोड को देखा, जिसमें पता चला मास्टर यूनियन नाम की एक ऑफलाइन बिजनेस स्कूल चलाया जा रहा है। फिर मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया, जिससे काफ़ी कुछ पता चला, जिससे हार्वर्ड फॉर इंडिया साबित हो सकती है। और ये बिजनेस स्कूल कुछ ही साल में IIM अहमदाबाद और इंडियन बिजनेस स्कूल की प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ी है। अगर हम लोग इस चार्ट की बात करें तो 2020 में ISB की एवरेज सैलरी पैकेज 25.06 LPA थी और IIMA की 26.12 LPA है। वही मास्टर यूनियन की 29.12 LPA रही थी और 2021 में ISB की पैकेज 27.13 और IIMA की पैकेज 27.54 LPA थी, जहां पर मास्टर यूनियन की 33.1 LPA रही थी, जो कि मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल के लिए काफ़ी बड़ी बात है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द एडटेक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी गोज देयर लॉसेस, बट दिस ऑफलाइन बिजनेस स्कूल अचीव प्रॉफिट इन जस्ट 3 ईयर। सो किसी भी कॉलेज की कोर बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको वर्चुअल साइकिल ऑफ एजुकेशन को समझना होगा। तो चलिए इसे ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं। अब किसी कॉलेज के लिए पहला एलिमेंट है ग्रेड मार्केटिंग। इसके लिए एक फर्स्ट स्टूडेंट बेंच की ज़रूरत है, जो अच्छी एजुकेशन गेन करके ग्रेड जॉब क्रिएट करेगी, जिससे प्लेसमेंट रेट हाई होने पर कॉलेज की और ज़्यादा मार्केटिंग होगी, और फिर जिससे और भी ज़्यादा एप्लीकेशन होगा और बेटर बैचेस की सिलेक्शन होगी, जो फिर से अच्छी एजुकेशन को गेन करके प्लेसमेंट रेट को बढ़ाएगी। और इस पूरी साइकिल को द फ्लाईव्हील ऑफ क्रैकिंग ऑफ एजुकेशन मार्केट भी कहा जाता है। बेसिकली इस पूरी साइकिल में मेनली 3 पिलर सामने आती है। पहला मार्केटिंग, एजुकेशन एंड प्लेसमेंट। इन तीनों पिलर को स्टेप वाइज डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं, जो इस फ्लाईव्हील की मेन पिलर है। अब इस 2019 की इस आर्टिकल के अनुसार 54% MBA ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है और 56% अनएम्प्लॉय, जिससे मुझे 2 ही ऐसे ऑथेंटिक रीजन पता चला। पहला, मोस्ट ऑफ द बिजनेस कॉलेजेस आर डिग्री ड्राइवन देन आउटकम ड्राइवन। दैट मीन्स लगभग इंडिया के सभी कॉलेजेस डिग्री पर फोकस करती है, ना कि स्किल पर। एंड सेकेंड वन इज सिलेबस इज नॉट अपडेटेड। मोस्टली सभी कॉलेजों में वही पुराना घिसी पिटी सिलेबस चलाते आ रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री की जो स्किल ज़रूरत होती है वो हमें सिलेबस प्रोवाइड नहीं करा पाती है। इसी प्रॉब्लम को मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल ओवरकम करती है और एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करती है एक प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। और बेसिकली मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल सेकेंड पिलर ग्रेड जॉब यानी प्लेसमेंट और थर्ड पिलर मार्केटिंग के लिए मेडिकल स्टूडेंट की तरह ही लाइव प्रैक्टिकल करके ब्रांड बनाया जाता है। जैसे कि आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा कारीगर, जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 1.1 लाख की रेवेन्यू जनरेट की थी, जिसमें 73,000 की प्रॉफिट मार्जिन थी। और अभी इस ब्रांड की रेवेन्यू 7 लाख की हो गई है, जिसमें 45% से अबव क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उठा रही है। सिर्फ यही एक ब्रांड नहीं है,
बल्कि इस बिजनेस स्कूल के सभी स्टूडेंट को एक ड्रॉप शिपिंग चैलेंज दिया जाता है, जिसमें कोई भी स्ट्रीट प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करके रीसेल किया जाता है। और हम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह रात भर जगवा के असाइनमेंट नहीं लिखवाया जाता है, बल्कि सभी स्टूडेंट को कुछ प्रैक्टिकल टास्क दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक पंजाबी ढाबा है जिसको ब्रांडिंग करनी है, जिसमें स्टूडेंट अपने थॉट के अनुसार उसे कस्टमाइज करेगी और उसके बाद उसे किस तरह से ऑनलाइन लिंक करना है और बहुत सारे टास्क प्रैक्टिकल किया जाता है। और आखिर में स्टूडेंट के द्वारा जो बनाया गया ब्रांड है उसे मार्केटिंग करने के लिए कुछ सक्सेसफुल कंपनी के सीईओ और फाउंडर के सामने पिच किया जाता है, जैसे कि अस्निल ग्रोवर सर, टेक बर्नर, अमन गुप्ता सर एंड मेनी मोर। And due to this some reason, Master Union Business School satisfy Harvard for India. So friend, this episode is still in now, and get more this type of fascinating business case study and science and tech case study. Do subscribe and thanks for watching. I will see you in the next one.